हैं ना, हम होंगे कामयाब, लेकिन कब होंगे कामयाब? आज विशेष एडिशन इसी विषय पर। जादू और चिरकुट कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, उन्होंने कर लिया अब गठबंधन। राहुल गांधी बनारस में कहते हैं कि सब उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के झूम रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का युवा, अरे आपका उत्तर प्रदेश में है क्या भाई? अरे है क्या? आपका है क्या? आपका बिल्कुल है। राम को पूजा से अलग रखो सर। उसी राम को पूजा नहीं गया था मंदिर के अंदर, वो रामलला टेंट में थे, फटे हुए वो भी। सर भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जब ठाकुर को रेवड़ी दी गई तो वो रेवड़ी नहीं था, जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया, बोलो रेवड़ी था कि नहीं? तुम्हारे साथ रेवड़ी था कि नहीं? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज दिन है एक बड़ी पब्लिक डिबेट का। और इससे बड़ी पब्लिक डिबेट आज क्या होगी कि गठबंधन, यानी जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी अलायंस है, उसका टाइम अच्छा शुरू हो रहा है क्या, यानी शुभ घड़ी आ रही है। आज उसी विषय पर होगी बहुत बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। उत्तर प्रदेश में बात बन गई, दिल्ली में कांग्रेस आप एक साथ, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की डील पक्की। करीब 8 महीने के महामंथन के बाद विपक्षी गठबंधन में हलचल शुरू हो गई है और इसी के साथ जीत का दावा भी हो रहा है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। इतनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर बात बनते ही राहुल की रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने का रास्ता खुल गया है। खबर ये भी है कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के समापन पर आरजेडी बड़ी रैली करने वाली है, जिसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। यानी अब विपक्षी गठबंधन साझा ताकत दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? यूपी के नौजवान नशेड़ी है। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग के मामले में आधे से ज्यादा रास्ता तय करने के बाद क्या एनडीए के लिए चुनौती बढ़ गई है? आज इसी पर होगी जोरदार चर्चा। और चलिए आगे बढ़ने से पहले, मेहमानों के परिचय से पहले आपको बता देते हैं कि आज की चर्चा के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार में गठबंधन से एक बड़ी संजीवनी प्रदान हो रही है और क्या यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, यह मूल सवाल है। क्या 400 प्लस के, दूसरा बड़ा प्रश्न है, 400 प्लस के टारगेट में क्या कामयाब होगा एनडीए? क्या एनडीए के लिए भी अब यह सवाल, यह निशान बन गया है कि 400 के पार चला जाएगा? और तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने जो कुर्बानी है उससे क्या कुछ माइलेज हासिल कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल डिबैकल हो जाएगा 2024 के अंदर? ये कुछ आज के बड़े प्रश्न हैं, जो बड़े गंभीर पॉलिटिकल सवाल हैं। और आज मेरे साथ 5 गंभीर मेहमान भी हैं इस विषय पर सार्थक चर्चा करने के लिए, और मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं जो कि आज सवालों की बौछार लगाएंगे। आप सबका भी अभिनंदन है। स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। स्वागत करिए एनडीए के घटक दल आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल का। स्वागत करिए समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी का। स्वागत करिए आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, विधायक राजेश गुप्ता जी का। और इंडिया अलायंस के लिए हमेशा बैटिंग करने वाले विवेक श्रीवास्तव जी के लिए डबल तालियां, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि अलायंस बनेगा बनेगा बनेगा।
बंगाल में तो ना बना, लेकिन चलिए उत्तर प्रदेश में ही बन गया, तो उनके लिए कुछ तो राहत की खबर आई। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अगर विपक्ष में राहत है तो आहत भी तो कोई होगा। एनडीए आहत हो रहा है क्या? इसमें आहत होने की कोई बात नहीं है। यह देखने की बात है कि सत्ता की लाचारी क्या क्या करवाती है। मात्र पिछले महीने की तो बात है कि अखिलेश वकिलेश थे। अखिलेश जी कह रहे थे चालू पार्टी है कांग्रेस को, और कांग्रेस कह रही थी चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कह रहे थे, करके कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, उन्होंने कर लिया अब गठबंधन। और वो गठबंधन भी क्यों किया है? देखिए, ये दो ऐसे लोगों ने गठबंधन किया है जो दोनों युवा हैं, मगर दोनों 50 वर्ष से ऊपर के हैं। तो आप इस गठबंधन की हकीकत वैसे ही समझ सकते हैं। और दूसरा, दोनों युवाओं ने अपने कुल गौरव में क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 पे ले आए। हमारे अखिलेश जी, बताइए, मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की, 90 में पहले वीपी सिंह जी का साथ लिया, अजीत सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी को झटका दिया, अपनी पार्टी खड़ी की, और 2012 में स्पष्ट बहुमत की सरकार लेके आए। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि भारत की सत्ता के दो भूतपूर्व 50 वर्षीय युवाओं के राजनीति में भूतपूर्व हो जाने के भय से उत्पन्न होने के कारण यह किया गया गठबंधन है। और इस गठबंधन में कितनी गठें यानी गांठें हैं और कितना बंधन है, ये आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से एक सवाल अभी आप ही के जवाब से निकला, ये राहुल गांधी को आप हमारे क्यों कहते हैं? हमारे राहुल गांधी आपके कैसे राहुल गांधी? वो तो कांग्रेस के हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में, अभी आपने कहा ना, हमने कहा कि हर व्यक्ति बड़ा ही चकित होकर देख रहा है जी। तो अगर चकित होकर देखना है तो जिस व्यक्ति को देखने का आभास होगा तो उसे राहुल गांधी नजर आएंगे। इसलिए हमारे, क्योंकि वो जब से चले हैं, कहां से, गुवाहाटी से, तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए थे। वो बंगाल पहुंचे थे तो ममता जी अलग हो गई थी। वो झारखंड पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री बदल गया था। वो बिहार पहुंचे थे तो संयोजक नीतीश कुमार जी इधर आ गए थे। अब किसी तरीके से वो वहां पहुंचे हैं यूपी में। चलो, लेकिन अब कमान दीदी के हाथ में आ गई है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल डील कर रही है, राहुल नहीं कर रहे हैं। एक इस पे भी बात मैं इस पर आपकी राय लूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, ये देखिए, पूरा एनडीए लगा रहा कि डील नहीं हो रही, मीडिया ने भी बोला डील नहीं हो रही, लेकिन असल में आप डील सील करके आ ही गए। आपने भी, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के नेताओं ने तो और भी ज्यादा कहा, लेकिन फाइनली काम हो गया। लेकिन चलिए, अलायंस तो हो गया, क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा ये अलायंस? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस हुआ था 2019 में, शायद उससे बड़ा कोई अलायंस नहीं था, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। शायद उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं था। तब भी आपकी सीटें 2014 में भी 5 थी, 2019 में भी 5 थी। तो अब बदलेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर 5-6% है। दैट्स इट। नहीं, आपने कहा कि एनडीए भी ये कह रहा था और मीडिया भी ये कह रहा था। इस देश में ये दोनों तो आजकल एक ही हैं, जो एनडीए कहता है वही मीडिया कहता है जी। तो ये तो एक ही बात कहते थे तो भी हम मान लेते। तो इन लेकिन अखिलेश जी भी यही कह रहे थे। ये दोनों नहीं, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे। अखिलेश जी भी यही कह रहे थे, आपके नेता भी यही कह रहे थे। अब आप बताइए, आपके नेता भी एनडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। बोलिए, 400 पार मेरे बोलते ही आप पक्ष क्यों बन जाते हैं? आपने क्योंकि बोला तो मैंने आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आपको पक्ष नहीं बनना चाहिए। तभी तो आपको मौका दे रहा हूं। अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश जी हमेशा ये कहते रहे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगा। पहली बात, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने, अभी जो कह रहे थे ना हमारे राहुल गांधी, तो मैं भी वही कह देता हूँ, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरुआत की, सबसे पहले सेंटेंस बोला, सत्ता पता नहीं क्या क्या करा दे। बिल्कुल सही बात है, सत्ता ये करा देती है कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जो मोदी जी ये कह रहे थे इसका डीएनए चेक करो, इसका डीएनए खराब है, और अमित शाह ये कह रहे थे अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा नहीं है। उसी नीतीश कुमार की चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। जोरदार बात जो करा दे। जवाब लेते अभी तो आधे मिनट पॉइंट आपका जवाब ले लीजिए। 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं रिबटल आपको अलाउ करता हूं। बताइए, ये तो फंसा दिया आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से। नीतीश जी के बारे में आप क्या बोलते थे? अच्छा, आरएलडी के बारे में आप क्या बोलते थे? अब सबको आप भी तो ले रहे हैं साथ।
आपको भी तो लग रहा है कि अगर सब साथ नहीं आएंगे तो आप निपट जाएंगे भाई। इन्होंने मेरी बात आधी बोली, अगला सेंटेंस नहीं सुना। कह रहे थे नहीं, कह रहे हैं। ये तो पिछले महीने बोले हैं चालू और चिरकुट। ये तो अभी पिछले महीने बोले हैं। और हमसे तो कब की बात कर रहे हैं? ये नीतीश जी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ? मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए। 2014 में बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने 2014 में। वो तो 2002 में मंत्री रहे थे, सरकार में हमारी रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पलटू चाचा पलटते रहते हैं। वो तो आपका दुख भी खत्म नहीं हो रहा। अरे सुनिए साहब, अब अगली बात अगर एक पार्टी है कोई उत्तर प्रदेश में जो ये पलटने की बात कहते हैं, कोई एक पार्टी जिसने हर पार्टी से गठबंधन किया है, वो है समाजवादी पार्टी। 89 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद जब गोली चली, हमने उनसे सपोर्ट विड्रॉ किया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। फिर 93 में आए बसपा के सपोर्ट से। फिर उसके बाद आए 2003 में कांग्रेस के सपोर्ट से। भाई साहब, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको अब इन्होंने पकड़ लिया। देखिए, कुल मिलाकर राज बड़े सारे हैं और ये युवा पीढ़ी को सब पता लग जाता है आजकल। बताइए। नहीं, सुधांशु जी क्यों कुरेद रहे हैं इतिहास को? क्या सुधांशु जी को ये पता नहीं है कि इनकी सरकार भी बीएसपी के समर्थन से ही बनी थी, बहन जी के समर्थन से ही बनी थी? बसपा की सरकार हमारे समर्थन से बनी थी, हमारी सरकार बीएसपी के समर्थन से नहीं बनी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 3 पार्टियों से गठबंधन नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ये नहीं कहते थे इस योगी को तो मठ में छोड़ के आऊंगा, इस योगी को तो कीर्तन करना सिखाऊंगा? आज वही ओम प्रकाश कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ। आज वही खुद ही कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ। तो ओम प्रकाश राजभर क्यों है इनकी पार्टी में जी? तो क्यों कुरेद रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने कही थी, इसमें बहुत गांठ है गठबंधन में। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से भी सहमत हूं। इसमें गांठ है इसलिए ज्यादा है कि इसमें ज्यादा लोग जुड़े हों। ये गठबंधन में केवल कांग्रेस सपा नहीं है, इंडिया गठबंधन में वो किसान भी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जिन्हें रौंद देती हैं। वो किसान भी है जो 700 लोग शहीद हो जाते हैं, जिन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता, जिनके लिए कीलें ठोकी जाती हैं सड़क पे, जिनके लिए पानी की बौछारें और गोलियां चलाई जाती हैं। इस गठबंधन में वो मजदूर भी हैं जिनके लगातार हक मारे जा रहे हैं। इस गठबंधन में ओबीसी वर्ग के 6800 स्टूडेंट भी हैं जिनके लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्हें ज्वाइनिंग कराओ। 2 साल से योगी जी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इस गठबंधन में वो बहन बेटियां भी हैं। हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे उसके परिवारजनों पर लाठियां चला के मिट्टी का तेल डालकर जिसकी डेड बॉडी जला दी जाती है। आपने सही कहा कि हाथरस की चिंता है। और संदेश खाली पे क्या कहना है? बनारस यूनिवर्सिटी में क्या कहना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे क्या कहना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बेटी के साथ होता है। बताता हूँ, शाहजहां शेख पे मैं नहीं चिल्लाया था बीच में, हैसियत नहीं हो चिल्लाया था। वो अबू हाजरा मैं नहीं चिल्लाया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, क्या हुआ है संदेश खली के अंदर? क्या हुआ है? मतलब वहां पर औरतों को उठाया जाता है, उनके हस्बैंड्स उनके भाइयों के सामने, उनके पिताओं के सामने, और शाहजहां शेख और उसके गुंडे कहते हैं कि ये औरत तुम्हारी होगी, लेकिन ये सुंदर है और ठीक दिखती है तो हम इसको लेके जाएंगे। और प्रशासन कुछ नहीं कहता। मुझे कहता है, मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ जो बंगाल हाई कोर्ट है, उसने जो टिप्पणी करी है, जरूर व्यूअर्स उसको पढ़े और सुने। क्या बोला है? आजाद भारत के अंदर इस तरह की घटना किसी ने नहीं दिखी और सबके मुंह सिले हुए हैं। एक हाथरस हुआ था, तमाम लोग छाती पीट रहे थे, तमाम विपक्षी नेता छाती पीट रहे थे, लेकिन बंगाल के संदेश खली पर ऐसा मौन है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा हुई है संदेश खली के अंदर। आजाद भारत में ऐसा इंसिडेंट किसी ने नहीं देखा। बात यह है कि वो आदिवासी हैं, मगर दूसरा वाला वोट तगड़ा वाला है, तो समाज के वर्गों के प्रति भी प्रतिक्रिया वोट के तराजू पर तौल कर देखी जाती है। संदेश खाली की घटना पर एक भी कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति संवेदनाहीन नहीं है। सब चाहते हैं कितने लोग गए आपकी? नहीं, क्या डेलीगेशन भेजा? बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट ने भेजा, और किसी ने नहीं भेजा डेलीगेशन। सुनोगे तो लेफ्ट ने भेजा। आप सुनोगे तो बताइए। डेलीगेशन पहले दिन, जिस दिन घटना प्रकाश में आई, पहले दिन बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि हम एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। गलत। और उसमें गिरफ्तारी हुई है। बंगाल की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग पढ़ के देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ने बोला ममता बनर्जी को कोट अनकोट कर रहा हूं कि ये सब लोग बीजेपी के लोग हैं, वहां बीजेपी की ये औरतें हैं। और अब मतलब सोचिए क्या बोल रही है एक मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री। मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़िए पॉलिटिक्स,
थोड़ी छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को। हमने कश्मीर में सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू मर्दों के बगैर और हिंदू औरतों के साथ। हमने बंगाल के संदेश खली के अंदर ये इस समय देख रहे हैं लाइव, और कोई कुछ नहीं कह रहा। समाज पूरा चुप है, पॉलिटिकल वर्ग पूरा चुप है, सिर्फ लेफ्ट और बीजेपी है जिन्होंने अपने वहां पर डेलीगेशन भेजे, बाकी कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा है ये। और मैं आपको कहता हूं कि जो संदेश खली में हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो सुना। मतलब आवाज बंद हो जाए लोगों की। जो संदेश खली में हुआ है, महसूस करके देखिए व्यूअर्स, अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हो या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हो तो आप क्या महसूस करेंगे। उस तड़पन को महसूस करिए जो संदेश खली में हुआ है। उनके पतियों के सामने, उनके भाइयों के सामने, उनके पिताओं के सामने लड़की को उठा के लेके जाता है और कहा जाता है कि घर में तो तुम्हारे रह रही है लेकिन पहला हक हमारा है। संदेश खली में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन विषय हमारा वो आज है नहीं, इसलिए मैं दूसरे विषय पे आता हूं। रोहित अग्रवाल, पाला तो आपने भी बदल लिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी अमीश भाई कि इंडिया गठबंधन से एक एक करके लोग निकलते जा रहे हैं। क्यों निकलते जा रहे हैं, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया गठबंधन में किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी भी मुद्दे पे स्टैंड लेने की। हर मुद्दे के ऊपर या तो मीडिया का बहिष्कार कर देते हैं या भाग जाते हैं, प्रवक्ता इनके चुप हो जाते हैं। इनसे पूछिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके गए बनारस में, कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के झूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के युवा रात में शराब पी के झूमते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर भाई साहब आप क्या बीच में बोल रहे हो? आपका है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या है आपका उत्तर प्रदेश में? ऐसे डिबेट नहीं होगा अमीश भाई। ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, याद रखना। 40 सेकंड बोलने दीजिए ना उनको। मैं बीच में बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। एक बात समझ लेना, उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के घूमते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के युवा का अपमान करोगे और उत्तर प्रदेश के युवा से वोट मांगोगे आप उत्तर प्रदेश की मैं सड़क पे जाऊं और मुझको दंगा दिखे तो मैं बोलूं ना। बोलने से नहीं चलेगा, दंगा ऐसे नहीं चलेगा। अरे आपका उत्तर प्रदेश में है क्या भाई? है क्या? आपका है क्या? आपका बिल्कुल है, हमारा है। बदलू है आपका, समाजवादी पार्टी आपकी कोई आइडियोलॉजी है? तभी तो समाजवादी पार्टी हमारा ना होता। ऐसे डिबेट नहीं होगा। देखिए 10 सेकंड नहीं बोले उनको, 40 बोले जरूर। अभी आम आदमी पार्टी के विधायक साहब भी कुछ नहीं बोले। एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी वहां पे अराजकता फैलाते हैं। इनकी जो राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। मैं अमिताभ बच्चन करना चाहता हूं यहाँ पे जो टिप्पणियां की, क्या बोलेंगे भाटी यहाँ पे? भाटी जी बोलेंगे यहाँ पे कि जया बच्चन के खिलाफ जो राहुल गांधी ने बोला गलत है? पूछिए इनसे, स्टैंड लेने से भाग जाएंगे जी। लेकिन अब आप बताइए भाटी जी, आप इतने टाइम से मीडिया में आ रहे हैं, मतलब ऐश्वर्या बच्चन और अमिताभ बच्चन मीडिया में डांस करते हुए हमें देख रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। कब देख लिया आपने पिछले 5 साल में ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट इंटरव्यू? बताइए किसी न्यूज चैनल को या किसी न्यूज़पेपर को। कमाल की बात है, ऐश्वर्या राय बच्चन को इस तरह से बोला जाएगा? गांधी ने ये कहा अपने भाषण में जी कि जब वहाँ राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कोई मजदूर, किसान, कोई ओबीसी, दलित कोई वहाँ दिखाई दिया? वहाँ दिखाई दिए अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या राय तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। नहीं आई। जो उन्होंने बोला, ये झूठ बोलने की मशीन बन उन्होंने यही तो भाषण दिया गठबंधन वाले। यही तो भाषण दिया। तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। अब जो राहुल गांधी के ऊपर जया बच्चन इनकी सांसद दिख रही है राम मंदिर में लेंगे। अरे भैया देख रहे राहुल गांधी से कहूंगा चश्मा उतारो भाई। जिन मजदूरों ने उसे बनाया था उस पर प्रधानमंत्री फूल बरसाते दिखे, और जिन बड़े बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो भगवान पे फूल बरसा रहे थे, वो फूल फेंकने वालों में थे, और वो मजदूर वो थे जिन पे फूल गिराए जा रहे। अच्छा ठीक है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, और मैं को कि खुद सौभाग्यशाली था कि मैं भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनवाइटेड था, मैंने भाग लिया। किसी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा था वहां पर? देखा था आपने? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं देखा। तो राहुल जी को कहां से दिख गई? राहुल जी को पता नहीं कहां से दिख गए, वो खुद तो आए नहीं राम मंदिर की राम प्राण प्रतिष्ठा में। वैसे उन्हें और मैं बताऊं, अमिताभ बच्चन का विजुअल अगर आया भी होगा तो 1-2 मिनट के लिए आया होगा, 3 मिनट के लिए आया होगा, उससे ज्यादा तो विजुअल आया नहीं। वहां पे 4,500-5 हजार संत थे, और बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महात्मा थे। ओके, उंगलियों में गिनने लाए, उंगलियों में गिनने लाए। क्या कर रहे थे? उंगलियों में इवेंट मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्शन का 2024 के उद्घोषणा, आवाज नहीं निकलती थी। कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था वहां, कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था, फिल्मी दुनिया का हर आदमी था, बैटिंग चल रही थी,
2024 के अरे आपके नेता को भी बुलाया था। हाँ। ऐसा दुर्भाग्यशाली हम कौन भाजपा होगा? के इवेंट में नहीं बुलाया जाएंगे। गया राम मंदिर की प्राण हम प्रतिष्ठा में भाजपा और के गए इवेंट में नहीं जाते। कमाल की बात है। हम भाजपा जिनको के बुलाया इवेंट में जाएगा नहीं वो जाएंगे। ना ये हम हमारे गए, नेता ये भी चले जाते हैं। ना हम जाते गए, कि नहीं जाते? ना हम गए ना शंकराचार्य गए, नहीं, ये राम ना हम मंदिर में गए नहीं ना जाएंगे। शंकराचार्य गए। ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कदमों में सजदा करने जाएंगे आपने और तो उनसे शंकराचार्य गठबंधन को ही बाहर कर करेंगे। दिया। राम मंदिर में धर्म नजर इन्होंने- आएगा, फुरफुरा राजेश शरीफ गुप्ता। में मजहब है, नहीं, मजहब नहीं नजर आता है, धर्म नजर आता ठीक है, मैं राजेश गुप्ता- इन्होंने और तो मैं एक serious बात कहना इन्होंने अच्छा, तो अच्छा। माननीय शंकराचार्य को ही राजनीति नहीं के है। चक्कर में हिंदू धर्म से निष्कासित कर ठीक दिया। है, वैसे तो अरविंद प्रधानमंत्री केजरीवाल और सबसे बड़े भगवंत शंकराचार्य। मान भी चले गए रामलला के दर्शन शंकराचार्य को करेंगे। जेल में किसने डाला था? नहीं, जेल में क्या? और वो भी उन्होंने मना तब किया जबकि तो वो आपने दीपावली क्यों की प्राण पूजा कर रहे थे। 22 तारीख को क्यों की प्राण प्रतिष्ठा? अरे जब हो उन्होंने गई- रामनवमी के दिन अरे कहा हो था, गई राम आपने मंदिर- क्यों की? क्योंकि अच्छा, आपको इलेक्शन में बेनिफिट मैंने चाहिए था राम मंदिर का। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए मंदिर में दर्शन करिए, कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल भी नहीं, एक सेकंड, राजेश गुप्ता बोलने पहले। बच्चन वाले में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं। आपके पिताजी का जो व्यक्ति क्लास फेलो रहा, जिसको आप चाचा कहते थे, फोटो अवेलेबल है बचपन में किस जंग से राहुल और प्रियंका के साथ। कम से कम इतनी शर्म रखनी चाहिए थी कि अपने पिता के मित्र के वो राजनीतिक मर्यादा जो माननी चाहिए थी। और दुख की बात यह है कि जया बच्चन जी की बहू के लिए कहा जा रहा है और इनके मुंह में दही जमा है। अमिताभ बच्चन के लिए भी शब्द यूज इसे मैंने कहा था सत्ता की लाचारी। अमिताभ बच्चन की लाचारी अमिताभ बच्चन की है। नहीं, सत्ता की लाचारी अमिताभ बच्चन की है। जया बच्चन जा रही है समाजवादी पार्टी के टिकट से। अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। सांसद कांग्रेस अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। इलाहाबाद से सवाल ये क्या? एक यही सेकंड है अब एक सेकंड मैं कहता हूं कि इट इज अ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ अ वाइफ। अगर जया बच्चन I agree. अगर जया बच्चन I agree. समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, एक सेकंड, तो फिर और राजीव गांधी अमिताभ की दोस्ती ना बताएं ना। अमिताभ बच्चन को जया बच्चन को फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत ठीक नहीं कह है, और जया बच्चन को अमिताभ बच्चन को फॉलो करने की बिल्कुल सही जरूरत कह नहीं रहे हैं है। आप। एक सेकंड, तो फिर राजीव हमसे गांधी अगर का कोई किस्सा व्यक्ति क्यों सुना है? बुजुर्ग है, अगर एक सेकंड हमसे कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है और हमसे 25-30 साल बड़ा है, हमारे बाप का मित्र है, हमारे पिता का मित्र है, तो हम उसको जी करके तो संबोधित कर ही देते हैं। लेकिन तू तड़ाक करके अमिताभ बच्चन को बोला जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा, और समाजवादी पार्टी के नेता इस पर चुप है। उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे गठबंधन होगा, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि भरे बाजार मजाक उड़ाया गया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, गुप्ता जी, अलायंस जो है आप लोगों का दिल्ली के अंदर लगभग दिख रहा है, और उसमें कुछ टिकटें आपको जो है वो बाकी राज्यों में, गुजरात में भी मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है, कब होंगे कामयाब? कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब, तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा, यार कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना लोगों को छलोगे, कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर
कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं, देखिए सुनिए, आपको एक सेकंड, आपको लग रहा है पब्लिक मुझे बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए, ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए, वैसे तो जनता का जो फैसला होता है वो सबको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो है ना कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे बाबा ने तो कॉम्प्लान नहीं पिया, लेकिन वो बड़े हो गए। हमारे पिताजी ने भी नहीं पिया, हमने थोड़ा पिया, हमारे बच्चे शायद और ज्यादा पिए। तो वो यही करते, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, हिंदू पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम कॉम्प्लान पिला रहे हो, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। डराने की राजनीति, डराने की राजनीति, 80% लोगों की राजनीति करके बेवकूफ बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक साहब और नेता प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी का बयान कि आप डराने की पॉलिटिक्स करती हो। और देखिए, ये सीबीआई ईडी वाला कोई आरोप आप पर नया नहीं है, ये सब लोग आप पर लगाते हैं। मतलब सीबीआई ईडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के द्वार ही पहुंच जाता है, डोरबेल उन्हीं की बजा देता है। ऐसा तो सुधांशु जी, इतना इत्तेफाक तो इत्तेफाक से होता नहीं है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए, आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया। जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन हाँ, मैं उसी बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिलाता हूं, दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए। और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के, उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी। अरे भाई, वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके, ये सब परिवार की पार्टी, उत्तर से दक्षिण सुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार। और आज दोनों साथ साथ झंडा बरदार। अरे साहब, इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए, वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देते हैं, वो कहते हैं हम शुचिता के झंडा बरदार हैं। इनकी टोपी कहां गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो भी आ गई। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे। और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं याद। हम 1951 में बने, 80 में भाजपा बने, आज 73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये कसम खा के आओ, 73 दिन में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। ये अंतर है हमारी फितरत और इनकी। जी, आपने पूरी अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस के विरोध में करी, सपा के विरोध में करी, डीएमके के विरोध में करी, शरद राव पवार के विरोध में करी, लालू यादव के विरोध में करी। आज उसी लालू यादव के साथ, उसी शरद राव पवार के साथ, उसी गांधी परिवार के साथ आपको इकट्ठा बैठना पड़ रहा है। तो पब्लिक, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आपको जो अलग पॉलिटिक्स का मसीहा मानती थी, उनके साथ ये छल नहीं है, पॉलिटिकल धोखा नहीं है कि आपने बोला क्या और करा क्या। देखिए, आपने जो हमारी पार्टी के बारे में कहा, जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, हमने करप्शन के खिलाफ पॉलिटिक्स करी। यस, उस वक्त वो नाम थे, अगर शीला दीक्षित जी का नाम था, हमने उसके बारे में बात करी, हमने अपने एफआईआर कराई, इन्होंने हमसे एसीबी छीन ली। अगर वो एसीबी हमारे पास होती तो हम कुछ करते, हमारे सारे दांत निकाल लिए। अब कहते हैं हमें काटते क्यों नहीं, आप दांत दो ना काटे तो हमें कहना। आप जब हमें कुछ करने नहीं देते, सुनिए, उसके बाद में सुनिए, जो गठबंधन की ये बात बार-बार ये बोलकर आप फंस गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला कि अगर एसीबी होती तो हम कार्रवाई, वो भ्रष्ट है। हमारे पास एजेंसी नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत नहीं, अगर होती तब तो कुछ इंक्वायरी होगी, एसीबी इंक्वायरी करती, फांसी थोड़ी देती, जो उसमें आता हुआ था। अब जैसे बार-बार कह रहे थे कि कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बंगाल चले जाओ। अरे हम यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं, आप जो भी वहाँ पे शहजादा शेख है, शाहजहां शेख है, हमें तो नाम भी ढंग से नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? सुनिए बात, सुनिए, क्यों नहीं पता? सुनिए, अरे मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है वहां से। इनको इन्हीं नामों की राजनीति चलती है, इनकी बात, इनकी राजनीति की बातों में चलती है। मैं लेकिन ठोक के कह रहा हूं कि जो आदमी अगर से गलत करा उसको फांसी दे दो। तुम कह दो ब्रजभूषण सिंह को फांसी दे दो, तुम्हारी हिम्मत है कुछ कह जाए ब्रजभूषण सिंह को, मतलब आवाज नहीं निकलती। ये जो पॉलिटिक्स है ना, किस बात पे भाई कार्रवाई तो जांच हो रही है ना, कब तक जांच होगी? अरे दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप उसके बाद में कौन सी जांच करना चाहते हो?
आप कोई जांच नहीं करते, आप डर के बैठते हो क्योंकि यूपी के अंदर उनकी 54 यूनिवर्सिटीज है, आपकी आवाज नहीं 54 यूनिवर्सिटीज है, आप तो कुछ भी बोले चले जाएंगे। 54 का नाम बताइए, 54 का नाम बताइए, 54 के नाम बताइए, कुछ भी बोल देंगे, 54 के नाम बता दो। 54 अब ये काम करने के लिए बैठे हैं। मेरा सवाल पहले भाटी जी से है। सर, आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान हैं देश के, वो आज लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है? और मेरा दूसरा सवाल विवेक जी से है। सर, आप कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग आए थे, एक्टर्स आए थे, तो सर ईश्वर क्या सिर्फ किसी एक के हैं? कोई एक ही जाएगा? अमीरों के लिए मंदिरों में अलग लाइन क्यों लगानी सही है? सर साधु जी अमीरों के लिए मंदिरों अलग में लाइन जैसे लगानी तिरुपति में सही लगती नहीं थी है। पहले, आप सही कह रहे हैं, ज्यादा किसी पैसा के दो जल्दी दर्शन होगा। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्या एक सेकेंड अब देखिए, क्यों कई बार क्या होता है कि जो आप वहां पर नहीं थे, मैं वहां पर था। अब मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, क्योंकि आज बोला गया कि देखिए वीआईपी के लिए अलग लाइन होगी। वहां पर सब लोग सामान्य थे, साधु संत भी उसी लाइन में थे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, विकी कौशल भी उसी लाइन पे थे, मेरे आगे लगे हुए थे, इसलिए मैंने खुद देखा है। सोनू निगम मेरे बगल में थे और कैलाश खेर मेरे बगल में थे। एक सेकेंड रुकिए, अब सुनिए। और सारे साधु संत भी वहीं थे, एक एक व्यक्ति वहीं था, कोई खास लाइन नहीं थी। और हालात ये थे, अनुपम खेर का एक वीडियो देख लीजिए आपको। अगर अगले दिन अनुपम खेर एक कॉमन आदमी की तरह वहां गए हैं और दर्शन करके के लिए आए हैं। सामान्य बात यह है कि जिसको जहां मौका मिले दर्शन करे। आप गए कि नहीं गए? राम मंदिर के दर्शन के लिए बॉलीवुड का इवेंट था, गए कि नहीं गए? नहीं गए, नहीं गए तो फिर क्या मतलब? बॉलीवुड का इवेंट था क्या? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है, और एक कौन किसान इस समय सड़क पर आएगा? ये फरवरी और मार्च का महीना किसान रबी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है। अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, फिर किसान बिजी हो जाएगा। तो एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई चीज है। दूसरी बात, उनकी समस्याओं पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा कि वो मांग क्या रहे हैं, उसके उनके प्रति सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। तर्क लेके आ रहे हैं, कौन सा किसान जींस पहनते हैं, कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है। ये अजीब कुतर्क हैं। किसानों की मांगे जायज हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था, गेहूं की कीमत, गेहूं जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की एक बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी है 350 रुपए की। हमें थी भारत में तो 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये बनती नहीं थी, यहाँ तो बाहर से महंगी ये विषय से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं, जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा है। ठीक है, रोहित अग्रवाल एनडीए की बात है आपसे। मैं 30 सेकंड का, हाँ बिल्कुल 30 सेकंड लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करी। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को सबसे खराब कांग्रेस लगती थी। वो कह रहे हैं, नहीं कहा, उन्होंने कहा था, आपने कहा बेईमान झूठा। अब वो कह रहे हैं सबसे खराब पार्टी बीजेपी है। इसका एक कारण है, एक गांव में एक आदमी था, 30 सेकंड लूंगा, वो शराब पी के आता था, गली में जो मिलता गाली देता था, शोर मचाता आता था। वो अपने बेटे से एक दिन बोला, बुजुर्ग, जब वो बीमार हो गया, उसे लगा कि मरेगा तू, कि बेटा तू एक काम कर देना कि मुझे लोग अच्छा कहने लगे, मुझे लोग बुरा ना कहें। उसने कुछ दिन बाद वो मर गया। तो उसके बेटे ने क्या किया कि वो शराब पी के आए, गाली भी दे और घरों पे ईंट भी फेंके। तो लोग कहते थे यार इसका बाप तो बहुत अच्छा था, कम से कम ईंट तो नहीं फेंकता था। चलिए ऐसा ना बेटा बनना, ना ऐसा कोई बाप बने, मेरा नहीं। कांग्रेस खराब थी, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो आज हमें नहीं, को शराबी क्यों कह रहे हैं आप? आज हमें नहीं, आज देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ में। जी नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। बेटा था उसका, वो फ्री वाला पौवा पी के आता होगा जो फ्री में मिल जाता होगा, और फिर वो इनके लिए वो लाइन लागू होती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। बेईमान कहता नहीं था, बेईमानियों तो दोस्ती सिखाई गई है। जी देखिए, फिर रोहित अग्रवाल में आ रहा हूं। ये जितना मर्जी जो उन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जैसी चीजों को फैलाते हैं जी। अभी इस बिटिया ने बात करी, क्योंकि अभी बहुत यंग है चीजों को, जो एक इंफॉर्मेशन के साधन क्या है तुम्हारे पास में, टीवी है तुम्हारे पास में, व्हाट्सएप है, तुम्हारे साथ में दोस्त है, उन सब पे इनका कब्जा है। ये ध्यान रखना, ये तुम्हें सच्चाई पे जाने नहीं जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तुम्हारी जैसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी मां को छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। वो जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। जी अब आपका पॉइंट क्या है? वैसे एक बात बताएं किसानों पे, अगर इन लोगों को सुनिए,
आज सिर्फ चुनाव में 90 दिन रह गए। इन लोगों में जो बात, इनको कैसे पता 90 दिन रह गए हैं? इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। अरे भैया एक दिन इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। तुमने कैसे पता 90 दिन रह गए? बताओ अभी तक नहीं इलेक्शन कमीशन ने तो कहा नहीं। भाई ये पढ़ा लिखा पार्टी वाला है, मई के अंत तक चुनाव होने ही होने भाई। ये पढ़े लिखे पार्टी वाले बोलते हैं बच करने के बाद। अरे भैया आज 24 जनवरी से 90 दिन दौड़ो, 24 मई हुए ना। देखिए 24 मई तक चुनाव नहीं होने, 24 मई तक चुनाव नहीं होने। अब हरियाणा है 16 मई तक चुनाव हो जाने की पिछली बार एक टाइम लिमिट होती है। एक सेकंड सुनिए, मैं एक बात कर, अगर इनको जरा सी वो होती तो एक किसानों से कहते किसानों मत जाओ, इनकी सरकार कहती तुम वापस लौट आओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे, पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पॉइंट क्या? मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी। वो आप ही सरकार पब्लिक बोली। जी आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया? यस रोहित अग्रवाल नहीं, प्रूफ तो मांगे गए ना भाई, प्रूफ तो मांगे गए। इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को ही प्रूफ मारे गए, इस देश में बालाकोट स्ट्राइक को ही नेताओं ने प्रूफ मांगे। और मैंने उस दिन कहा था कि जो नेता प्रूफ मांग रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर पे बांध के लेके जाओ और देखो वहां पे बम गिर रहे हैं, और एक आध अगर गिर जाए तो फिर पूछे ना क्यों गिर गया। मतलब कमाल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं। किसी ने ओसामा बिन लादेन का प्रूफ मांगा था अमेरिका से कि तुमने मारा है कि नहीं मारा है। आज तक नहीं मांगा गया, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी है कि मांगा जाता है प्रूफ। ठीक है रोहित जी, इंडिया गठबंधन में दल तो मिल गए, पर दिल कहां मिले? जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई तब कहा गया ना मेरा ऑफिस ना तेरा ऑफिस। एक होटल का कमरा लिया गया जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। आज तक कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने ना की हो? कल क्यों नहीं थे अखिलेश यादव? क्योंकि वो अजय राय के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं थे। तो है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहाँ पे, पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ दल मिल रहे हैं। कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। हल्की बात है। क्यों हल्की बात है? हल्की बात दो कारणों से है, मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं सर, आपको बताना ही तो एक चीज बता दो मुझे, सिर्फ एक सवाल है, आप मुझे बता दो। अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आपको पूछे सवाल तो पूछेंगे, जवाब देना। किसान आंदोलन 2 हो रहा है, एमएसपी की मांग छोड़ के बाकी 7 सूत्री मांगे किसानों की, वो कौन सी है जरा बता दो। नहीं, आपको कोई तकलीफ है किसानों से? नहीं, वो तो मांगे। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ किसानों की मांगे मानो। आप नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए, 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए ना, 7 सूत्री मांगे सुनिए तो। अगर देखिए मेरा इसमें बहुत ये दशा है। नहीं विवेक जी, अच्छा आप गठबंधन के साथी गिनवाएंगे भाई? सुन लीजिए भाई साहब तो नहीं गिनवा पाए, अब गठबंधन के साथी गिनवाएंगे तो ये किसानों का सिर्फ वोट चाहिए। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन वाले पर आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं देखिए, अमिताभ बच्चन वाली स्थिति ये है कि ये खुद को अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सफाई में जब अमिताभ बच्चन आके नाचते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव जी को। जब सफाई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे, किस तरीके से, जैसे ऑटो रिक्शा आती है ना, ऐसे जहाज उतरते थे सफाई के अंदर, तब इनको दिक्कत नहीं होती थी। पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अगर उतर गए तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई साहब, आपको INDIA के निकलने के बाद ही सारी कमियां दिख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आप ये तो बताओ हम INDI से क्यों निकले? क्योंकि आप धोखेबाज हो। खुलासा करो क्यों निकले। एक सेकंड, धोखेबाज हो क्योंकि आप अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम करते हो। आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लगाना चाहते थे, आप हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका कैंडिडेट अगर जाता तो जनता पूछती मुजफ्फरनगर। देखिए अब काफी सारे हाथ खड़े हैं। ओके, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। वक्त एक ब्रेक का है व्यूअर्स, टक्कर में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद व्यूअर्स होंगे कुछ सवाल और होंगे कुछ जवाब। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का बेहद खास एडिशन। ट्रेन चलवाई है दिल्ली से राम मंदिर जाने के लिए। चलाएंगे नहीं कहा दिल में कर लो दर्शन। चलाएंगे। ए भैया, डिबेट में बोलने के लिए कुछ और वोट के लिए कुछ और नानी जी ने कहा था कि उस मंदिर में भगवान को नहीं स्वीकार करेगा। नानी जी की आत्मा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर, और टक्कर में एक बार फिर आपका अभिनंदन है।
अच्छा, सफाई की बात हुई और उन्होंने बोला कि वहां पे एक्टर्स आते थे और सबको पता है सफाई महोत्सव जब होता था तो बड़े बड़े एक्टर आते थे और उन्होंने बोला ऑटो रिक्शा की तरह जहाज आते थे, वो नहीं दिखते थे। प्राण प्रतिष्ठा में 8 एक्टर के आगे वो बुरा लगने लग गए। उन्होंने तो किसी ने वहां पर डांस भी नहीं करा था आकर, कोई मंच पे भी नहीं गया था। राजनीतिक विरोध हम करें, एक दूसरे की कमियां बताएं, अपनी अच्छाइयां बताएं, खूब शोर मचाएं, लेकिन हमारे मन में साहित्य और संस्कृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। उन्हें हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं। सैफई में जो होता था, सैफई में केवल फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम नहीं होते थे, सैफई में खेल भी होते थे, कुश्ती भी होती थी, कबड्डी भी होती थी, सैफई में भाषण प्रतियोगिता भी होती थी, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया जाता था। आज भी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, बात है, लैपटॉप देके कर रहे हैं। सफाई महोत्सव इस आप कह रहे हो कि सफाई महोत्सव था, उसको संस्कृति की एक संस्कृति का पूरा जागरण है। अब रोहित भाई वो केवल सत्ता में होते तब होता था, अब आजकल क्यों नहीं होता? मुझे सबसे कम मौका देते हो आप बीच में। बिल्कुल आपको पूरा मौका मिला सबसे ज्यादा। रोहित भाई 1 सप्ताह पहले तक तो किसान आंदोलन के भी समर्थन में थे, मैं तो सैफई के भी समर्थन में थे, आज भी हूं। मैं आज ये दोनों आज किसान आंदोलन के समर्थन में आज भी हूं। और सैफई में राजनीतिक थे, सैफई को भी आज देखिए सुनिए, अभी इन्होंने कहा पार्टी ऑफिस में, आपके नेता तो पार्टी ऑफिस में बैठा के किया था। समाजवादी पार्टी के विधायक, बीच में बोले जा रहे हो, समाजवादी पार्टी के विधायकों से चुन के राज्यसभा में पहुंच गए और चले गए बीजेपी के साथ। धोखा इन्होंने दिया कि हमने दिया? और धोखेबाज भी हम ही। हमने अपने विधायकों से ऊपर दो नहीं, ये गलत। हमने अपने विधायकों की वोट से राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन अभी इन्होंने बोला कि भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए हम ऋतिक रोशन का उधर डांस कराते थे और सब कार्यक्रम होते थे। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सर। राहुल गांधी ने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, उस राहुल गांधी का ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्या बोलते हैं? बोला नहीं बोला? शिव जी भी डांस करते थे, कृष्ण जी भी डांस करते थे, डांस खराब चीज है नहीं। देखिए राहुल गांधी ने डांस करते हैं, मेरे नेता पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं तो एक सेकंड, नहीं कमाल है, जो सफाई में डांस हो रहा था वो तो भारतीय संस्कृति थी। ऐश्वर्या राय के लिए जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, इसके बारे में शिव जी और कृष्ण जी तक पहुंच गए, राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैसियत नहीं है बोलने की राहुल जी के खिलाफ, और शिव जी और कृष्ण जी सबका कराएंगे। आपने राहुल गांधी वाकई में डांस कराएंगे। राहुल गांधी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता। अरे तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, समर्थन में है। नहीं पर आप विरोध में जाएंगे? नहीं तो राहुल गांधी इसे कमाल हो गया आज की चर्चा में। ऐतिहासिक है ये चर्चा, मैंने कभी नहीं ऐसा सुना। और ऐतिहासिक है चर्चा, ये कहा गया कि राहुल गांधी हमारे नेता है और सब कुछ चीजें बोली गई। तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। फिर ये भी बात है, अपमान नहीं किया, लेकिन आपने बोला, आपने ऋतिक रोशन के डांस के साथ वासुदेव कृष्ण के नृत्य को और भगवान शंकर के तांडव को, अगर भगवान कृष्ण शंकर का तांडव होता है तो सृष्टि बचती रही है, ये कहा गया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप बेवजह से भावनात्मक बना भावना है, बिल्कुल उनके लिए भी है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। नृत्य करते हैं, कृष्ण जी रास में नृत्य करते थे, इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं? इसमें क्या अपमान है? इसमें अपमान इसका मतलब ये राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये ज्ञान नहीं है इसका मतलब। राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान है। शिव जी हमारे सबसे श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए एक मिनट अमीश जी। तो कृष्ण भगवान जी की जो जन्मभूमि है उसको गिराने वाला औरंगजेब से नफरत की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी कैसा नृत्य करते हैं, यूं घूम जाते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर बात आई यूं घूम जाते हैं। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लाला समझे और या इसे ब्रज की लली समझे। तांडव की बानी प्रेम की बानी नहीं है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई आप एक अभिनेत्री अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी, वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से या बीजेपी के किसी नेता ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? किस लिए? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बहू नहीं थी, इसलिए? या सर इसके जवाब लेते। जी जो वहां बैठी रेस्टलेस के साथ उनके ऊपर सुनिए, एक नहीं 3 लेवल की जांच हुई। दिल्ली पुलिस की जांच, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच। और
जो आपने कहा, मगर अंतर यह होता है, आपने देखा संदेश खाली पे चूं। देखिए, ऐसे ही कोई मजबूर नहीं होता, कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरियां रही होंगी कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी, आप अभेद किला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपको भी समझौता करना पड़ रहा है कि आप 4 सीटों पे लड़ो या 3 पे लड़ो, तो कुछ तो कमजोरियां और कमियां रही होंगी। अरे राम मेरे आराध्य हैं, आपने इनसे बार बार पूछा, ये गए, मैं तो 3 बार गया हूं। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं 3 बार गया हूं, वहां हमारी धर्मशाला बन रही है, मैं खुद इसमें ट्रस्टी हूं, अब फिर जाऊंगा आपके साथ भी चलूंगा, आप ले चलो मुझे। लेकिन राम, मैं सुबह जब पूजा करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। काम को पूजा से अलग रखो सर। उसी राम को पूजा नहीं गया था मंदिर के अंदर, वो रामलला टेंट में थे सर। एक मिनट, फटे हुए वो भी सर। रामलला टेंट में थे सर, राम ना यहाँ है दिल में। राम टेंटों में नहीं रहा करते, राम मकान में नहीं रहा करते, राम किसी मंदिर में नहीं होते, राम दिल में होते हैं। राम जब टेंट में थे तब भी राम नाम सत्य हो रहा था लोगों का, आज भी हो रहा, कल भी होगा। राम ऐसी चीज नहीं है, राम को लाने वाले ये नहीं है। राम को तो वाल्मीकि जी लाए थे, उनसे तो दूर भागते हैं। क्यों नहीं वाल्मीकि जी की पूजा करवा लेते, क्यों नहीं वाल्मीकियों से वह पूजा कराते? इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति राम को बेचने की है। इन्होंने राम के नाम पे सत्ता करनी है, कराए ना वाल्मीकियों से पूजा। ठीक है, एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया, सुनिए, वाल्मीकि जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम रख दिया ताकि वो साहब पार्टी के अंदर आ जाए। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उसको लेकर जितने लोगों को भारत रत्न मिला उसका अपमान कर रहे हैं, लिमिट होती है बेहुदेपन की। ये बेकार की बात है। साल में क्यों दिया? पहले क्या कर रहे थे? 3 साल से एक भी भारत रत्न नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब जवाब इकट्ठे दोगे 24 साल में? भारत रत्न के बारे में रेवड़ी है। पीजे कुरियन का अपना नहीं है, कर्पूरी ठाकुर को रेवड़ी दी गई है। शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के लिए। पहले दे देते ना, चौधरी चरण सिंह जी को रेवड़ी लेना था तो कर दिया, आपको कहना चाहिए। अब एक करके अब आपने बात को रखा। अब मेरा निवेदन है, इत्मीनान से हम चर्चा को करें। बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत सारे करोड़ों व्यूअर्स हैं, देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डिजिटल मीडिया पे भी और टेलीविजन मीडिया पे भी। नहीं यार भाई, देखिए चिल्ला चिल्ली बहुत होती है, ये लोग फैक्ट में बोले, मैं किसी का मैं नहीं बोलता, और ये हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। और मैंने जितनी बातें बोली है फैक्ट के साथ बोली है, पैरा कोट करके बोली है, डेट कोट करके बोली है, और उसके बाद ये वाहियात पने की बात करते हैं। और भारत रत्न वो रेवड़ी नहीं था जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया। बोलो रेवड़ी था कि नहीं? बोलो रेवड़ी था कि नहीं? तुम्हारे साथ खड़े, बोलो रेवड़ी था कि नहीं? उनको रेवड़ी था कि आपको पावर नहीं दिया ना? जी उनको सरकार ने कहा कि आपको पावर नहीं दिया। अब दूसरा राम मंदिर, आपने 3 मिनट बोला, मैंने आपको 3.5 मिनट बोला। वो रेवड़ी बोल रही है, मैं आपको चारों में छुप गया जाके। अच्छा, लेकिन आखिरी कुरियन को रेवड़ी है। अच्छा, राम मंदिर के विषय पर जो बोला गया, उन्होंने बोला कि राम दिल में रहते हैं, राम को मंदिर की क्या बात है, हमारे तो दिल में है राम, ये कहा गया। तो केजरीवाल जी दर्शन करने कहा गए, दिल में दर्शन कर लेते हैं। फिर वही क्या? अरे मैंने कहा मैं 3 बार फिर वही क्या मतलब की बात कर रहे हो? अरे भैया सिर्फ सही है तो वो कहे मैं राम। सुनिए एक मिनट, सुन लिया आपका, सुन लो बस। आपकी मन की बात तो रोज सुनते हैं, आपकी मन की बात ही सुनाते रहते हैं। हमारी भी इन्होंने ट्रेन चलवाई है दिल्ली से राम मंदिर जाने के लिए। चलाएंगे, नहीं कहा दिल में कर लो दर्शन, चलाएंगे। ए भैया, डिबेट में बोलने के लिए कुछ और वोट के लिए कुछ और नानी जी ने कहा था कि उस मंदिर में भगवान वो नहीं स्वीकार करेगा। नानी जी की आत्मा दुखा कर चले गए। और जाके चेक करिए, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो दोनों जेल में 2022 के चुनाव में गए थे अयोध्या की नहीं, बोलिए बताइए। ठीक है सुधांशु, अब ये ना फिर वही कर रहे हैं। 1 मिनट, मेरा ये कहना है, भूखे भजन ना भजे गोपाला, गोपाला की पूजा भी होगी, राम की पूजा भी होगी, लेकिन काम धंधा भी तो होगा। ये कहते काम करिए, काम करिए। अरे भाई केंद्र सरकार, तो आपको क्या लग रहा है जो राम की पूजा करते हैं? नहीं मैं कह रहा हूं, जो राम की पूजा करते हैं वो काम नहीं करते क्या? लोग नहीं, मैं खुद करता हूं, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, बात को समझिए। हम पूजा करते हैं, पूजा का एक समय है, उसके बाद में कर्म नहीं करना है। भगवान किसने सिखाया है? कर्म नहीं करना, सिर्फ माला बल जपते रहोगे। अरे काम भी तो कुछ कर लो। और जो बार-बार कह रही है एक, अब आप बीच में बोल रहे हो, अब कौन बोल रहा है बीच में? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान भारत रत्न से करोड़ों किसानों का सम्मान था, ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान था। और इनकी ये सोच, इनकी ये मानसिकता दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ इनको वोट की राजनीति के लिए इस तरीके का पन्ना दिखाते थे ये कांग्रेस के लिए। ये प्लेन पन्ना है, देख लीजिए। और ऐसा ही पन्ना दिखा दिखा के जनता को ठग लिया। और आज चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। आज चौधरी साहब का सम्मान हो रहा है तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं राम दिल में रहते हैं, पर नानी ने जो राम बताए थे
उनसे पूछे बिना चलेगा ये अयोध्या वोट लेने के लिए, जनता को फिर से ठगने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या भारत रत्न रेवड़ी है? और ये तो सरकार का हक होता है। इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया भारत रत्न, राजीव गांधी को मिल गया भारत रत्न, पंडित नेहरू को मिल गया, चौधरी चरण सिंह को मिल गया, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया। तो बड़ी तकलीफ हो रही है विपक्ष को, पूरा विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि जमीनी नेताओं को अगर भारत रत्न मिला है तो। सबसे झूठी पार्टी तो बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी की फुल फॉर्म है, बहुत झूठी पार्टी। ठीक है, फाइनल राउंड 10 सेकंड, एक सेकंड, 5 सेकंड लास्ट। चलिए अब फैक्ट ही बता देता हूं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ काम होना भी जरूरी है। तो जब राम मंदिर आया है, 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दे के आया है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आया है, 14 करोड़ घरों में नल लेके आया है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेके आया है, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, 3रा बड़ा सुनिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना के आया है, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना के आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे नंबर 1 का इन्वेस्टमेंट लेके आया है, और ऑल G7 G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी लेके आया है, और चांद के छूते कोने को छूने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया। बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में आए, आपने पार्टिसिपेट करा। आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ हिस्सा रहे। आप सबके लिए भी जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए जिन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन क्या वाकई गठबंधन बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएगा, या फिर बीजेपी का खेल ही सबसे बड़ा खेल है, वही पॉलिटिकल खेल है? यह आने वाला दौर और वक्त बताएगा। आपने इस कार्यक्रम को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।